ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन जारी रहा। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का भाषण हुआ। इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में आरक्षण समेत 6 बड़े संशोधन किए। साथ ही सोनिया गांधी ने आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन जारी है। दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण भाषण रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण से राजनीतिक संन्यास की अटकलें बढ़ा दी, तो वहीं पार्टी ने कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति के आरोप लगाए, तो कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनौतियों का मुकाबला करने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन जारी है। आज कांग्रेस के महाधिवेशन के दूसरे दिन तमाम बड़े नेताओं का संबोधन हुआ। सबसे अहम संबोधन पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का रहा। अपने भाषण में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संकेत दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही उनकी राजनीतिक पारी समाप्त हो सकती है। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक पारी को विराम देने यानी सियासत से संन्यास की तरफ इशारा किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि 1998 में जब मैं पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा अनुभव रहा। अपने भाषण में सोनिया गांधी ने कहा है कि साल 2004 और 2009 में पार्टी का परफॉर्मेंस हो या फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का मेरा निर्णय, ये व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए संतोषजनक रहा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा सहयोग मिला। सोनिया गांधी ने कहा कि जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि है वो ये कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में कहा है कि ये कांग्रेस और पूरे देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। बीजेपी आरएसएस ने देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है और उसे उलट दिया है। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. इसी के साथ कांग्रेस ने अपने संविधान में कई बड़े संशोधन किए हैं, जिसमें आरक्षण सदस्यता, एआईसीसी मेंबर, डब्ल्यूसी और संगठन की इकाइयों को लेकर नियम बदल दिए गए हैं। पीसीसी और एआईसीसी में आरक्षण के तहत एसटी, एससी और ओबीसी को 50% आरक्षण का प्रस्ताव है। इसमें आरक्षित और अनारक्षित में 50% जगह महिलाओं और 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होगी। वहीं सदस्यता को लेकर फैसला हुआ है कि अब कांग्रेस में केवल डिजिटल सदस्यता रहेगी। कांग्रेस की सदस्यता डिटेल में माता और पत्नी का भी नाम जुड़ेगा। साथ ही संगठन के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। थर्ड जेंडर को संगठन में जगह मिलेगी। पंचायत समिति और वार्ड समिति बनाई जाएगी। अब सीडब्ल्यूसी में 35 सदस्य होंगे। इनमें से 50% एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, यूथ, वुमेन के लिए आरक्षित होंगी। कांग्रेस महाधिवेशन के दूसरे दिन पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना भाषण देते हुए संगठन की मजबूती पर जोर दिया है। ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान। सेवा, संघर्ष और बलिदान सबसे पहले हिंदुस्तान, ये हमारा नारा होगा। और देश को आज सेवा, संघर्ष और बलिदान की जरूरत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण के दौरान बीजेपी सरकार पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं से रोने की बजाय लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया है। जाहिर है कांग्रेस अधिवेशन का आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जहां अपने भाषण के जरिए राजनीतिक संन्यास की अटकलें बढ़ा दी, तो वहीं पार्टी ने 3 प्रस्ताव भी पारित किए हैं। ये संकल्प पत्र जहां मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का जिक्र करते हैं, तो वहीं मौजूदा राजनीतिक मुद्दों को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया है। साथ ही इसके अलावा कूटनीतिक संबंधों को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति को लेकर भी कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित करते हुए सरकार पर निशाना साधा गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।